जय गौ माता की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अद्भुत विचार में, जहां हम लाते हैं आपके लिए वो रहस्यमयी कथाएं जो हमारे धर्म, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। आज की कथा अत्यंत विशेष है क्योंकि आज हम जानने जा रहे हैं उस प्रश्न का उत्तर जो हर किसी के मन में एक न एक बार अवश्य आता है। आखिर गाय माता झूठा क्यों खाती है? गाय, जिसे हमारी संस्कृति में माता का दर्जा प्राप्त है, वेदों, पुराणों, उपनिषदों से लेकर आधुनिक सनातन परंपरा तक गाय को विशेष स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवता वास करते हैं। उसके स्पर्श मात्र से पवित्रता प्राप्त होती है। उसके गोबर और गोमूत्र से यज्ञ शुद्ध होते हैं। उसकी सेवा से पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके दर्शन से मन को शांति मिलती है। लेकिन यही गौ माता जब झूठा खाना खाती है तब कई लोग चकित हो जाते हैं। आखिर यह क्यों? क्या यह उनका कोई दोष है या इसके पीछे छुपी है कोई गूढ़ रहस्यपूर्ण कथा? तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं एक ऐसी प्राचीन पौराणिक कथा जो इस प्रश्न का उत्तर देती है और हमें यह समझाती है कि गाय माता झूठा क्यों खाती हैं। बहुत पुरानी बात है। समय की धारा उस युग में बह रही थी जब पृथ्वी पर धर्म का प्रकाश फैला हुआ था। हिमालय की तलहटी में एक महान तपस्वी आर्षि राजश्री अपने आश्रम में ध्यानमग्न रहते थे। वे वेदों के झाता, धर्म के प्रचारक और अत्यंत करुणाशील थे। उनके आश्रम में अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे और दूर दूर से राजाओं, व्यापारियों और आम जनों की भीड़ उनके दर्शन हेतु उमड़ती थी। आर्षि राजश्री के आश्रम में अनेक पशु भी रहते थे। हिरण, मोर, गाय, बैल, हाथी और बंदर तक। सभी पशु उनके वात्सल्य से इतने प्रभावित थे कि वे भी आश्रम की मर्यादा में बंधे हुए थे। परंतु इन सभी में एक गाय थी जिसका नाम था सुधा। गाय सुधा आश्रम की सबसे शांत, दयालु और विनम्र प्राणी थी। वह सभी को प्रेम से देखती, बच्चों को चाटती, वृद्धों के पास बैठ जाती और भूखे को अपने दूध से तृप्त करती। आश्रम में जब भी कोई भूखा आता तो आर्षि के शिष्य सबसे पहले सुधा गाय का दूध निकालते और अतिथि को पिलाते। धीरे धीरे सुधा गाय सभी की माता बन गई। समय बीतता गया। एक दिन आश्रम में एक वृद्ध ब्राह्मण भोजन हेतु आया। वह भूखा था, दुर्बल था और अत्यंत थका हुआ प्रतीत हो रहा था। आर्षि राजश्री ने अपने शिष्य से कहा, इस ब्राह्मण को श्रद्धा से भोजन कराओ। शिष्य ने श्रद्धा पूर्वक थाली सजाई, परंतु उस दिन आश्रम में पर्याप्त भोजन नहीं था। गाय सुधा को जब यह पता चला तो उसने अपने झुंड में जाकर कहा, मैं इस ब्राह्मण के लिए दूध दूंगी। सभी आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि सुधा उस दिन पहले ही पर्याप्त दूध दे चुकी थी। लेकिन इस बार वह गई, बैठी और जैसे ही उसके थन पर हाथ रखा गया, अत्यधिक मात्रा में दूध निकलने लगा। सबने यह देखा और कहा, धन्य है हमारी गौ माता, यह तो चमत्कार है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी। सुधा अब सबकी श्रद्धा का केंद्र बन गई। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आने लगे। उसे फूल पहनाए जाते, आरती की जाती और भक्त उसके चरण धोकर जल पीने लगे। लेकिन इस सब के बीच एक सूक्ष्म अहंकार उसके मन में घर करने लगा। उसे लगा, मैं सामान्य गाय नहीं हूं, मैं विशेष हूं। मेरे भीतर चमत्कार है। मैं सबकी सेवा करती हूं, इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। यह विचार उसे खोखला करने लगा। भगवान जब किसी प्राणी का अहंकार देखते हैं तो उसे नष्ट कर उसे फिर से प्रेम और सेवा के मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं। उसी उद्देश्य से एक दिन भगवान नारायण एक वृद्ध, जर्जर और कोढ़ से पीड़ित भिखारी ब्राह्मण के रूप में आश्रम में आए। वह धीरे धीरे चल रहा था। शरीर से दुर्गंध आ रही थी, कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर करुणा की गहराई थी। आश्रम के शिष्य उससे दूर भागने लगे। लेकिन आर्षि राजश्री ने कहा, यह कोई साधारण नहीं, यह कोई तपस्वी आत्मा है। इसे यथोचित भोजन दिया जाए। ब्राह्मण ने कहा, मैं केवल गौ माता के झूठे पत्तल का भोजन करूंगा। सब चौंक गए। एक ओर गौ माता की पूजा होती थी, दूसरी ओर कोई उनके झूठे बर्तन में खाने की बात कर रहा था। पर आर्षि ने आदेश दिया, सुधा की थाली में जो बचे उसी में इसे भोजन देना। अब परीक्षा का समय था। गौ माता सुधा को यह सुनकर क्रोध आया। उसने कहा, मैं कैसे किसी झूठे पत्तल में भोजन दूं, वह भी किसी गंदे भिखारी के लिए? यह मेरे सम्मान के विरुद्ध है। लेकिन आर्षि की आज्ञा के अनुसार जब सुधा के झूठे पत्तल से ब्राह्मण ने भोजन लिया तो ब्राह्मण ने उस पत्तल को चाटते हुए कहा, हे गौ माता,
तुम्हारे इस झूठे बर्तन से मुझे दिव्य संतोष मिला है। अब समय आ गया है कि तुम भी समझो कि सेवा अहंकार के साथ नहीं की जाती। जैसे ही उसने यह कहा, उसका स्वर बदल गया, शरीर तेज से भर गया और वह वृद्ध ब्राह्मण से भगवान नारायण के रूप में प्रकट हो गए। गौ माता सुधा कांपने लगी। उसने सिर झुका दिया। भगवान ने कहा, तुम सेवा करती हो, पर अब उसमें अहंकार प्रवेश कर गया है। सेवा तब तक शुद्ध है जब तक वह नम्रता से की जाए। अब तुम्हें यह स्मरण रहे कि सच्ची सेवा वही है जिसमें झूठा भी स्वीकार हो। उस दिन के बाद गौमाता सुधा ने व्रत लिया कि अब वह हर उस भोजन को खाएगी जो झूठा है, अधूरा है, छूटा हुआ है, ताकि वह यह स्मरण कर सके कि सेवा में त्याग और नम्रता ही सर्वोपरि है। यही परंपरा आगे चलकर आज तक चली आ रही है। आज भी हम देखते हैं कि गायें घरों में झूठा रोटी, चावल, बचा हुआ भोजन बड़े प्रेम से खा लेती है, पर वे कभी शिकायत नहीं करती, क्योंकि उनके भीतर वह दिव्यता है जो अहंकार से मुक्त सेवा का प्रतीक बन चुकी है। मित्रों, पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौ सेवा को सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने अपना पूरा बाल्यकाल गोकुल में गायों के संग बिताया। कहते हैं कि जब वे गौचारण के लिए निकलते थे तो हर गाय का नाम उन्हें याद होता था। वे उन्हें पुकारते, सहलाते और हर एक को विशेष प्रेम देते। गाय को केवल पशु न माने, वह हमारी संस्कृति की जननी, धैर्य की प्रतिमा और त्याग की मूर्ति है। वह हमें दूध देती है लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगती। वह हमारे झूठे को खा लेती है पर कभी तिरस्कार नहीं करती। झूठा खाना असल में एक करुणा का प्रतीक है। वह हमें यह सिखाती है कि सेवा में भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरों के बचे हुए अंश को अपनाना एक प्रकार का त्याग है। हर वस्तु में भगवान का अंश है, चाहे वह झूठा हो या ताज़ा। अहंकार को छोड़ना ही सच्ची भक्ति है। तो दोस्तों, जब अगली बार आप गाय माता को झूठा रोटी खाते हुए देखें तो याद रखें, यह केवल एक भोजन नहीं है, यह पूर्व जन्म के ज्ञान, त्याग, तपस्या और अहंकार पर विजय का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा वही है जो बिना अभिमान के की जाए। जो झूठे में भी भगवान को देखे वही असली संत है। गाय माता हमारे जीवन में सिर्फ दूध देने वाली नहीं, बल्कि जीवन मूल्य सिखाने वाली एक जीवित पाठशाला है। आपको हमारी यह पौराणिक कथा कैसी लगी? क्या आप ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं जो हमारी संस्कृति के गहरे रहस्यों को उजागर करें? तो जुड़िए हमारे साथ अद्भुत विचार पर, जहां हर दिन हम लाते हैं आपके लिए एक नई अद्भुत कहानी। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण मित्रों।